हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूपी पीसीएस जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स 2022 करेंगे। तो चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस थे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस जो उसमें दिया था आपका, पहला क्वेश्चन क्या है कि मैच जो लिस्ट दी हुई दो उनको मैच करना था। एक तरफ कमिटीज़ हैं, दूसरी तरफ ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट है। तो आपको पता होना चाहिए क्या कब कहाँ पे था। तो सबसे पहले आपको पता पंचायती राज की सारी कमेटियों के नाम दिए हुए हैं। तो सबसे पहले कौन सी बैठी थी, जो थी बलवंत राय मेहता कमेटी। नंबर 2 पे बैठी थी आपकी अशोक की, है ना, अशोक मेहता कमेटी। उसके बाद एल.एम. सिंघवी की बैठी थी, और उसके बाद में बैठी थी आपकी पी.के. थुंगन की। तो देखो इसमें तो सारे सीक्वेंस में दिए, तो इसका ऑप्शन बी राइट है, राइट आंसर है। आपकी जानकारी के लिए इसमें 3 टियर गवर्नमेंट की बात की थी, इसमें 2 टियर की बात की थी, फिर एल.एम. संघवी ने 3 टियर की थी। इसी पे ही जो है कानून पास हुआ था। उसके बाद में पी की थुंगन भी बैठा था डिस्ट्रिक्ट कमेटी वगैरह देखने के लिए। जो सबसे पहले जो पंचायती राज जो हुआ था नागौर में, कहाँ, नागौर में लागू हुआ था। नागौर कहाँ है बच्चों, राजस्थान में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, अगला क्वेश्चन है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, इसे बोलते हैं डीडीटी। क्या बोलते हैं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये डीडीटी होता है। डीडीटी क्या होता है, ये पेस्टिसाइड होता है ना। तो क्या है कि बायोकेमिकल पोल्यूटेंट है या नॉन बायो, क्या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, याद रखना है। इसे बायोडिग्रेड नहीं किया जा सकता है ना। फिर विच ऑफ टू, और तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच। जो नेक्स्ट दिया है इसमें मैचिंग का पूछा, कौन से करेक्ट मैच हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक तरफ ट्राइब्स दिए हुए हैं, एक तरफ आपका स्टेट्स दिए हुए हैं। तो आपको पता है एनआरडी कहाँ है, एनआरडी तो आंध्र प्रदेश में, एनआरडी तो नहीं है, तो ये तो गलत है ना। तो उसके बाद में करेक्टली मैच कौन कौन सा, जब 2-3 गलत है तो ऑप्शन में आप कैसे एलिमिनेट करते देखिए बच्चों, कैसे एलिमिनेट करना है। तो इसमें देखो जो 3 नहीं, 3 वाले ऑप्शन आप ऑटोमेटिक कट हो जाएंगे, तो ये आपके आंसर नहीं हो सकते। फिर देखो पलायन तमिलनाडु, कुकी क्या उत्तर प्रदेश में, ये भी नहीं है। तो 2 जहाँ पे 2 गलत हो गए, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 और 4। अगर मुझे नहीं भी पता है तब भी कर सकते हो। तो केरिया कहाँ है, उड़ीसा में है, और पलायन कहाँ है, तमिलनाडु। तो याद रखना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, जहाँ पे नॉट लगाओ उसे पक्का कीवर्ड को अंडरलाइन कर लो, कि नॉट ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। जो बायोमास एनर्जी सोर्स नहीं है, कौन से इसमें है बच्चों, वो चेक करना है। देखो वुड से बायोमास एनर्जी मिलती है, बिल्कुल मिलती है ना, कि बायोमास ही है। गोबर से भी मिलती है, कोल से मिलती है। न्यूक्लियर एनर्जी क्या बायोमास है, नहीं, रेडियो एक्टिव है। तो क्या है राइट आंसर, बी इसका भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैड ट्रांसलेटेड चिंतामणि भट्ट संस्कृत टेक्स्ट। उसका नाम क्या था, सुख सप्तति इन पर्सियन एंड गेव इट टाइटल तूतीनामा। उसको नाम बाद में दे गया तूतीनामा चंद्र। तो किसने इसको ट्रांसलेट किया था बच्चों, तो अमीर खुसरो, अब्दुल रज्जाक, सियाबुद्दीन उल्ला उमरी, ख्वाजा जियादुद्दीन नक्सावी। तो किसने किया था बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे किया था ख्वाजा जियाउद्दीन नक्सावी। नेक्स्ट है जो आपका सीएजी ऑडिट करता रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को कौन जो है वो करता है, एग्जामाइन करता है। मतलब सीएजी जो एक्सपर्ट है ऑडिटिंग में, सीएजी रिपोर्ट हैंडओवर करता है, वो उसको ऑडिट कौन करते हैं, पॉलिटिकल लोग करते हैं, दोज हु आर नॉन एक्सपर्ट। कौन सी कमेटी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब बच्चों पब्लिक अकाउंट कमेटी आ जाती है, तो इसमें पता होना चाहिए इसमें कितने मेंबर होते हैं, 22 मेंबर्स होते हैं। कितने बच्चों, 22 मेंबर्स। इसमें क्या है, 22 मेंबर्स में आपके 15 लोकसभा से होते हैं और 7 जो हैं राज्यसभा से होते हैं। इसका चेयरमैन है एज पर कॉन्वेंशन जो है अपोजिशन पार्टी का होता है। कौन है, अपोजिशन पार्टी का चेयरमैन होता है, राइट। और लोकसभा की सबसे बड़ी कमेटी जो होती है वो कौन सी होती है, एस्टीमेट कमेटी। सबसे बड़ी कमेटी जो है, लार्जेस्ट कमेटी कौन सी होती है, एस्टीमेट कमेटी। तो याद रखना बच्चों, ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द इंडियाज लॉन्च कंट्री फर्स्ट डिजिटल वाटर बैंक, डेटा बैंक, है ना। करंट का था उसमें क्वेश्चन, तो ज़्यादा रिलेवेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी सामने क्वेश्चन है तो बता देता हूँ। एक कर्नाटका में हुआ था, एक्वेरियम फॉर क्लीन वाटर एंड वाटर सिक्योरिटी अप्रैल में लॉन्च हुआ था 2022।
आजकल करंट अफेयर्स भी पिछले 2-3 साल का पूछ लेते, तो आपको अगर देख रहे हो तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड जो 2020 में हुए थे, ये भी करंट अफेयर्स उस समय का क्वेश्चन था, किसे मिले थे, कल्चर में कौन जीता था, गवर्नेंस में कौन था, सोशल में कौन था, अर्बन एनवायरनमेंट में कौन था, तो आपको इनको सबको पता करना था। तो आपका इसमें जो क्वेश्चन है, कल्चर में किसे बच्चों मिलता था, हमें इंदौर का कल्चर में था, इंदौर को मिला था, राइट। गवर्नेंस में किसको मिला था बच्चों, गवर्नेंस में मिला था वडोदरा को, है ना। और सोशल एस्पेक्ट्स में किसको मिला था बच्चों, सोशल एस्पेक्ट्स में मिला था आपको तिरुपति को, और अर्बन एनवायरनमेंट में मिला था भोपाल को, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन होंगे उनको आप कर सकते हो। देखो कौन कौन से इसमें ऑप्शन दिए थे आपको। तो इसका राइट आंसर 8 का उनको मिलाते हुए कौन सा होता, बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सब्सिडीज इन इंडिया। सब्सिडीज के बारे में बात कही गई है। ये क्वेश्चन देखो आपका बजट से आया है ना। बजट के बहुत पिछले भी 2023 में भी बजट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे, इसमें भी देखो बजट देखो क्या पूछा। द इनपुट सब्सिडीज इन इंडिया सच एज फर्टिलाइजर फॉल अंडर द इनडायरेक्ट फॉर्म सब्सिडीज। क्या जो सब्सिडीज़ हैं, जो इंडिया में सब्सिडीज़ मिलती हैं, वो किस में हैं, क्या इनपुट सब्सिडीज जो हैं, इनपुट सब्सिडीज इंडिया में दी जाती हैं वो इनडायरेक्ट फॉर्म सब्सिडीज में। यस, ये तो सही बात है ना। क्योंकि इनडायरेक्ट मतलब जो फार्मर्स के डायरेक्ट खाते में नहीं आता या हाथ में नहीं आता, वो क्या है, खाद में, उसमें सब्सिडाइज रूट में रहता है। रिडक्शन इन पावर एंड इरिगेशन बिल्स ऑफर्ड टू फार्मर्स फॉल अंडर द डायरेक्ट फॉर्म सब्सिडी। नहीं, ये भी फॉर्म नहीं है, डायरेक्ट नहीं, ये क्या है, ये भी इनडायरेक्ट है, तो ये दूसरा गलत है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर प्रोविजन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दो अलाउ डायरेक्ट फ्रॉम सब्सिडीज प्रोहिबिट इनडायरेक्ट सब्सिडीज। यस, ये तो गलत बात है, ये तो सही बात है, ये भी सही बात है। तो इसमें आंसर क्या सही हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर क्या सही होगा, बताओ बच्चों। देखो नीचे आंसर दिए होंगे, क्या है, हाँ अभी ये भी दिया, फोर्थ ऑप्शन भी था। ऑल सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट इन इंडिया फॉल अंडर द इनडायरेक्ट सब्सिडीज। ये तो सही बात है, जितनी भी किसानों को दी जा रही है वो क्या है, डायरेक्ट सब्सिडीज है, ऑल सब्सिडीज, है ना। तो इसमें आंसर क्या सही हो जाएगा आपका, एक तो गलत था, कौन सा, 3 नंबर वाला गलत आपका, कौन सा हुआ था, देखो बच्चों 2 नंबर वाला गलत ऑप्शन था। तो पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट पूछे हैं, जो 2 नंबर वाला गलत था तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है ना। 1, 2 तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और डी। तो आपका तीसरा जो था ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन क्या था बच्चों, ये जो है डायरेक्ट सब्सिडी अलाउ नहीं करता, प्रोहिबिट इनडायरेक्ट सब्सिडी। प्रोहिबिट कहाँ करता है, इनडायरेक्ट के लिए तो देता है WTO, तो ये आपको पता होना चाहिए, WTO किसको, डायरेक्ट को भी अलाउ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखो, वेन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास कब 1986 में होता, कब बच्चों, 1986। कोई ऑप्शन है, यस। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया। ये उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो आपको पता करना चाहिए, कर लो, कौन है, सुलूह हुसैन थी। लेकिन अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, 20 साल का जो करंट अफेयर्स होगा वो आपको देखना कौन कहाँ नया प्रेसिडेंट बना, फर्स्ट वुमेन और ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी, है ना, कि जितनी भी एनर्जी यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सी है, जियोथर्मल एनर्जी, और बोला नॉट अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम द सन, जो कि अल्टीमेटली, देखो की वर्ड क्या है, नॉट। जियोथर्मल ये तो भाई सन से ही आता है ना, तो ये तो गलत हो गया, ये नहीं हमारा आंसर हो सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी, क्या सोर्स विंड में भी होता है, बायोमास में तो क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो है आपका क्या रहेगा, क्योंकि आपका सन से इसका कोई मतलब नहीं होता है ना। तो ये देखो न्यूक्लियर पे 2 क्वेश्चन पूछे, अभी पहले भी न्यूक्लियर उसमें ऑप्शन आया था। ऑन विच डेट ओजोन डे, याद कर लेना, बहुत पूछा था, 16 सितंबर को, 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। ओजोन कहाँ अवेलेबल होती है बच्चों, स्ट्रेटोस्फीयर में, किसमें, स्ट्रेटोस्फीयर में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये मैच करना है, ये शेड्यूल दिए हुए हैं और आपको मैच करना। आपको क्या है, 7th शेड्यूल बच्चा किसके होता है, स्टेट और सेंट्रल स्टेट के सब्जेक्ट्स के बारे में दिया होता है, किसमें, सेंट्रल स्टेट सब्जेक्ट दिए होते हैं। तो किसमें, लिस्ट ऑफ मैटर फ्लो, क्या नाम, लॉज मेड बाई, देखो कौन से, हाँ 7th में क्या आएगा, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ टू मेड बाई पार्लियामेंट एंड बाई स्टेट लेजिस्लेचर, तो कितना आएगा, 7th में आ जाएगा, है ना। 8th में क्या है, लैंग्वेजेज है, राइट। 4th और 3rd रह गया,
फोर्थ में क्या है आपका, फोर्थ में आपका काउंसिल ऑफ जो सीट्स है क्या है, पहले जो थर्ड में है एलोकेशन ऑफ सीट्स काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और फोर्थ में क्या दिया फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन। तो इसमें क्या दिया बच्चों, आपका जो थर्ड है, थर्ड में क्या है पहले ओथ लेना पड़ेगा, उसके बाद में आपको सीट एलोकेट करेंगे। तो पहले थर्ड में क्या है ओथ आ जाएगा, ये वाला 2 ये इधर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, पहला हो जाएगा 2 1 3 4, दो इसमें क्या है 2 1 वाला, ये है 4 3, तो ऑप्शन सी 14 का क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू एस्टेब्लिश ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर। कहाँ, ये कोई भी चीज़ है कहाँ खोलने जा रहा है, ग्लोबल ट्रेडिशनल, कौन सा है ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बच्चों, कौन सा है ट्रेडिशनल है, तो कहाँ खोल रहा है जामनगर में, कहाँ बच्चों जामनगर में खोलने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, क्या है गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स एज लेवल्ड एज अ 1 स्टेटमेंट एंड 1 असर्शन। मतलब एक इसमें क्वेश्चन दिया, उसका दूसरा रीजनिंग दिया, क्या 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था इज कंसीडर्ड टू बी वाटर सेड इन द हिस्ट्री ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। मतलब 73वां संविधान संशोधन था, वो भारत के इतिहास में, जो लोकल सरकार के इतिहास में जो है एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कन्फर्ड द मच कोवेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स ऑन द पंचायत, और जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स ऑन पंचायत को देता है। तो सही बात है, इसी से कॉन्स्टिट्यूशन मिलती है, राइट मिलते हैं, तो क्या है इसका एक करेक्ट रीजन है। नेक्स्ट देखो 17 में क्वेश्चन क्या दिया है, एक तरफ इंसान लिखे हैं, दूसरे तरफ जो है पर्सन्स के नाम है, दूसरी तरफ किस फील्ड में है। MS स्वामीनाथन अभी क्या है एक्सपायर हो चुके हैं, और इन्हें क्या है भारत रत्न बच्चों मिला है, और किससे थे ग्रीन रिवोल्यूशन के इन्हें फादर माना ट्रीटेड है, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। तो इनका क्या हो जाएगा आपका ए का 3 कौन एक ही दिया, तो ऑप्शन सी। आपको एक चेक जैसे पता है चेक कर सकते हो। बाकी देखो वर्गीज कुरियन कहाँ किससे आते हैं बच्चों, वर्गीज कुरियन आपका मिल्क प्रोडक्शन से आते हैं, राइट। मोरारजी देसाई किसमें है आपके, जो मोरारजी देसाई का काम किसमें था, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या सोशल कंट्रोल ऑन बैंक्स। तो किसमें दिया था इनका बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए। जो LK झा ने किसमें काम किया था, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया था। LK झा ने किसमें किया था, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन। मोरारजी देसाई ने सोशल कंट्रोल ऑन बैंक्स, याद रखना मोरारजी देसाई क्या था, सोशल कंट्रोल ऑन बैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, पूछा है, क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है। स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ सका विक्ट्री इज द सिल्वर कॉइन्स ऑफ द किंग। बोला है बता रहा, द वेट ऑफ दिस कॉइन्स यूज्ड टू बी अबाउट 33 ग्राम। दोनों स्टेटमेंट सही है ना, क्या है दोनों स्टेटमेंट इसके सही है, क्योंकि भाई आपका जो उन्होंने शक जो आए थे, शका ने कहते हैं उनका जो सिल्वर कॉइन्स थे उसी से ही उनका पता चल रहा था, राइट। उसी से उनके बारे में जानकारी मिलती है कि वो लोग जो है यहाँ पे आए थे। तो इसका क्या जाएगा आंसर बी। कौन सा जाएगा बच्चों, क्या इसका आंसर होगा, बी विल बी द राइट आंसर। देखिए बच्चों बी जो है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्मोडायनेमिकली द स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का स्टेबल जो है फॉर्म कौन सा है, ग्रेफाइट है। कौन सा है, ग्रेफाइट। तो आंसर क्या हो जाएगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट देखो वाटरफॉल्स दिए इंडिया के, उनकी लोकेशन पूछी है। तो दूध सागर आपको पता होना चाहिए, दूध सागर कहाँ है बच्चों, ये गोवा में है। दूध सागर कहाँ है, गोवा में। पलनी कहाँ है, हिमाचल में है। कंधाधर कहाँ है, उड़ीसा में है। बरकाना कहाँ है, कर्नाटक में। बरकाना कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक है। तो आपको ये सारे मैच हुए, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, पहला का हो जाएगा 4 है ना, दूसरे का आ रहा है 1, 4 1 कहाँ पे, इधर, राइट। अगर आपको कुछ नहीं पता, दूध सागर भी पता था एक का कि 1 का 4 है, तो 1 का 4 कहाँ है, इधर दिया था। 2 में से कोई ऑप्शन हो सकता था, है ना। तो ये आपको ऐसे पता होना चाहिए, कोई भी एक पता है तो आंसर निकाल सकते हो। मालथस, देखो पिछली बार भी मालथस के कितने मुझे, मालथस के तो पीछे पड़े हुए हैं। मालथस किससे, पॉपुलेशन से रिलेटेड है ना, इन्होंने ट्रांजिशन ऑफ पॉपुलेशन बताया था। मालथस थ्योरी जो है किससे, पॉपुलेशन से, ठीक। विच पार्टी गेट स्कैंडल यूनाइटेड किंगडम। पार्टी गेट स्कैंडल, देखो ये पिछली बार भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया था ना पार्टी गेट, कि उसमें किसको निकाला था। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये इसमें आंसर है आपका, ये रिलेट्स टू फ्लोटिंग ऑफ द कोविड नॉर्म्स बाय ब्रिटिश PM।
है ना, उससे संबंधित था। नेक्स्ट, द बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कॉजेस, क्या होता है इससे? न्यूमोनिया होती है। क्या होती है? निमोनिया होती है ना, याद रखना। ये साइंस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस? कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस है, CFCs ग्रीन हाउस है, मेथेन ग्रीन हाउस है, तो कौन नहीं है? ऑर्गन नहीं है। मेडिकल स्टूडेंट ऑफ इंडिया वर ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम यूक्रेन बाय, उस समय क्या है? तो उस समय ऑपरेशन गंगा चला था, जब USA और रसिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, तो क्या था? ऑपरेशन गंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टारगेट ग्रुप अंडर द प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम? स्वनिधि क्या है? स्ट्रीट वेंडर की स्कीम है, ठीक है, किसके लिए? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। 26 का क्या हो जाएगा? C हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वर्ने आइलैंड के बारे में पूछा है। क्वेश्चन क्या दिया है? वर्ने आइलैंड के बारे में पूछा है, तो क्या है वर्ने आइलैंड का? कि लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया। यस, सही बात है। तो क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? क्या है उसके सही? इट डिवाइड्स अमंग 3 कंट्रीज, इट हैज़ बीन फॉर्म ड्यू टू द वोल्केनिक डिपोजिशन। हाँ, वोल्केनिक ही है, क्योंकि वहाँ पे और कैसे आएगा? वोल्केनिक है और डिवाइडेड अमंग 3 कंट्रीज। वर्निक क्या है? 3 कंट्रीज में डिवाइड है। तो 27 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आपका केवल एक ही सही है, 3 कंट्रीज में डिवाइड है, लेकिन वोल्केनिक नहीं। क्या है इसमें? जो आपका क्वेश्चन है जो दिया हुआ है, इसमें क्या है? जो वर्ने आइलैंड जो है, ये तीन राज्यों में है, 3 देशों में। किसमें? इंडोनेशिया, मलेशिया। किसमें बच्चों? इंडोनेशिया, मलेशिया, और किसमें दिया है? आपका तीसरा कंट्री खुद में है, वर्ने, है ना। वर्ने जो है 3 में बांटा गया है, और ये लेकिन क्या है? वर्ने आइलैंड फॉर्म थ्रू किसे? मेसोजिक एक्टिविटी कॉन्टिनेंटल फ्रेगमेंट से, ना कि आपका वोल्केनिक है, ये वोल्केनो से नहीं बना है, ठीक है। ये वाला गलत है, फर्स्ट इज राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। क्या है? इधर ऑफिसर्स हैं, इधर ड्यूटीज थी। ये बहुत पूछे जाते हैं, आपको जो है एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री में जो दिए हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। बालाधिप साहसधिपति, साहस मतलब साहस होना चाहिए। साहस किसमें होगा? जो भाई डकैती कटी डाले उनके लोगों के लिए। तो क्या कौन हो जाएगा? ऑफिसर ऑफ कैसे ऑफ डकैती। तो C का है 2, C का 2 किस में दिया? इसमें दिया, और आगे किसी में दिया होगा तो उसको देखते हैं। फिर दिया तालर, तालर दिया है, पट्टाकोला दिया है, बालाधिप दिया है। तो बच्चों तालर किस में है? तालर जो है ऑफ नाइट गार्ड्स है। क्या है? ताला जो है कब लगाते हैं? जब चले जाते घर से ना, तो रात घर को छोड़ जाते हो, नाइट के लिए तालार, है ना। पट्टाकोला किसके लिए होता है? विलेज टैक्स के लिए। टोला, पट्टाकोला तो क्या है? विलेज के लिए, है ना, विलेज कलेक्टर। जो बालाधिप बचा है गॉड ऑफ एक्ट्राई, राइट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? ए। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से बस एक ही फायदा होता है कि आपको आइडिया पता क्वेश्चन पेपर किधर से सेट हो रहा है, राइट। विच रिलीजियस ग्रुप इन इंडिया हैज इट्स हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन? अर्बन पॉपुलेशन मतलब कौन सा ऐसा रिलीजन है जिस रिलीजन की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है अर्बन में रहती है। देखो हिंदू इतना है तो हो ही नहीं सकता, परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हिंदू जो हैं बहुत ज़्यादा शहरों में रह रहे हो, नहीं हो सकता है। होंगे कौन से? छोटे, या तो जैन होंगे या बुद्ध होंगे। क्रिश्चियन भी नंबर से ज़्यादा हैं, तो बच्चा बुद्ध हो जाओ, बौद्ध भी मंक्स होते तो क्या होगा? जैन। जैन इज द राइट आंसर। 29 का ए, 29 का ये रहेगा। अराउंड 80% लोग जो हैं इसके कहाँ रहते हैं? शहरों में रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है? देखो न्यूली इलेक्टेड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स दिए हैं, और क्या दिया है? वहाँ के किस राज्य से आए हुए हैं, बने हैं ना। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब जो स्पीकर्स है। अब ये तो क्वेश्चन पुराना होगा, लेकिन फिर भी पता, अगर आपको एक भी पता रितु खंडारी कहाँ है? उत्तराखंड की। तो डी की 4 हो गई। सत्यव्रत, कुलतर संधावन, रमेश तावाड़कर। तावाड़कर क्या है? नाम मराठी पता चल रहा है ना, कि तो कहाँ का होगा? गोवा का होगा। तो ए का 2, डी का 4। एक जो है ए का 1 होगा और डी का 4 कौन सा है? 1 2 3 4, ये सही मिला रखे, मतलब कौन सा हो जाएगा? 30 का ए आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखो उत्तर प्रदेश को जो है डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ देयर पॉपुलेशन, किसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन? तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसमें बच्चों? दिए हुए में इलाहाबाद के नंबर 2 पे गाजियाबाद में। तो गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा है, तो नंबर जो किसमें पूछा है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज़्यादा वाला पहले लिखा जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा? गाजियाबाद 1 पे आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए।
मतलब ऑप्शन ए के ही सही होगा। पहले गाजियाबाद सबसे ज़्यादा, फिर कानपुर की है, फिर लखनऊ, फिर उसके बाद में पहले गाजियाबाद नंबर 1 है, फिर कानपुर है, फिर उसके बाद में आगरा उसका दिया, तो नंबर नहीं सही है ना। तो किसका किसका सबसे ज़्यादा होगा? सबसे पहले तो गाजियाबाद आपकी ज़्यादा होगी, सीक्वेंस क्या बनेगा? राइट, गाजियाबाद। उसके बाद नंबर 2 पे सबसे ज़्यादा किसकी होगी बच्चों? नंबर 2 पे आपकी लखनऊ, मतलब 1 फिर 4, राइट। फिर नंबर 3 पे किसकी आएगी उससे कम? लखनऊ के बाद में कानपुर, फिर आगरा। ये सीक्वेंस होगा 1 4 2 3। यहाँ पे तो कोई दिया नहीं, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज होगा। जो जिसने भी चेक किया होगा उसमें सभी को मिला होगा, मार्क्स मिला होगा, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? कौन सा इसमें सही मैच है? देव समाज बनारस में था, भारत धर्म महामंडल दिल्ली, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता, राधा स्वामी सत्संग लाहौर। तो इसमें कौन सा सही मैच हुआ है बच्चों? 32 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसमें सही मैच जो सनातन धर्म रक्षणी सभा है कलकत्ता में थी। देव समाज कहाँ था आपका? ये था आपका इधर क्या नाम, महाराष्ट्र में, है ना। तो ये सब पहला अलग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडिया ऑफ रूरल अर्बनाइजेशन होता, तो इसको बोलते हैं रू अर्बनाइजेशन। और अर्बनाइजेशन टर्म जो है किसने कॉइन किया था? कौन था? स्पेनर, योगेंद्र सिंह? नहीं, ये भी नहीं थे। तो कौन थे? एक हमारे जो सोशल साइंटिस्ट हुए उनका नाम था जीएस घुरई। इन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोला जाता है, याद रखना, है ना, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग, क्या लिखा? विच वन ऑफ द फेमस बिल्डिंग ऑफ न्यू दिल्ली हैज बीन कन्वर्टेड टू प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम? कौन? त्रिमूर्ति कहाँ पे है? कोई 3 मूर्ति भवन। कौन पहला? ये सब उस समय का करंट अफेयर्स था, तो कोचीन था इसका, है ना, पहला सोलर पावर्ड एयरपोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स इनेबलिंग द रूरल पॉपुलेशन टू कंजर्व द वाटर? कौन सा? ग्रामीण पानी को कंजर्व करने। तो कौन सी थी वो? हरियाली। जल क्रांति, पानी संसद, नन ऑफ दी। तो कौन थे? हरियाली थी। कौन सी? हरियाली, याद रखना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है? कौन सा सही नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड, ये क्वेश्चन पूछा है। 37 क्या पूछा? जो करेक्टली मैच नहीं है वो क्वेश्चन पूछा है, तो उसी का आपको आंसर देना है। इसमें कौन सा करेक्टली मैच है? ये सरवर्मन गया कॉपर प्लेट से नहीं पता चलता इनको, है ना। गया में किसका दिया है? अशोका, और इनका सबका दिया है, इनका तो है नहीं, क्योंकि इधर के राजा ही नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें मैच करना है। रिवोल्यूशन दिया हुआ है एक तरफ, और किससे संबंधित है? तो बच्चों देखो, ब्लैक रिवोल्यूशन किससे होगा? आपका कोल या पेट्रोल में, तो किसका? डी का 3। येलो किससे होगा? आपका ऑयल सीड से, इससे हो गया। गोल्डन और ग्रे किससे होगा? फर्टिलाइजर, राइट। तो गोल्डन किसका बचा आपका? हॉर्टिकल्चर, है ना, ये हो गया। तो ये आपको रिवोल्यूशंस जो हैं पता होना चाहिए। तो इसका जो सही मैच करेंगे तो इसका कौन सा बनता है? ऊपर जो हम लोगों ने किया था, इसका बनेगा जाके डी वाला, 2413। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस आर इन हिमालयन माउंटेन्स? कौन सी हिमालयन माउंटेन में है? देखो आपको अन्नामलई कहाँ है बच्चों? अन्नामलई तो वेस्टर्न घाट में। तो आपका 3 काट दो, इधर काटो इधर काटो, आंसर अपने आप आ गया। एक ही पता था मुझे, आ गया, है ना। आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। और सिरुमाली भी वहाँ पे नहीं है, राइट। तो आपको एक भी अगर आप ऑप्शन सही से पता है तो आंसर आराम से निकल आता है, राइट। तो चूचू वहाँ पे है, अम्मा रबलम और हिमालयन पीक्स वगैरह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट 40 क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा इसमें सही मैच नहीं है? रेयन, मॉडिफाइड स्टार्च। रेयन क्या मॉडिफाइड स्टार्च है? नहीं यार, ये क्या है आपका? सिल्क है। तो वो रेयन क्या है? सिल्क है। बाकी क्या है? अपस्ट्रीम सिंथेटिक स्वेटनर है, यस सही बात है। जो ऑक्सीटोसिन है वो क्या? हार्मोन है। नियोप्रीन क्या है? जो है स्पेशलाइज रबर है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो ये आंसर होगा ए, राइट। कंसिडर द फॉलोइंग कंटेंट्स अरेंज इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो क्या है, कौन पहले हुआ था उसमें मैच करना है क्रोनोलॉजी से। बैटल ऑफ पोर्टोनोवो, बैटल ऑफ पोर्टोनोवो, ये किसने लड़ा था? बैटल ऑफ पोर्टोनोवो बच्चों, ये आपका लड़ा था जो मॉडर्न हिस्ट्री में आके जब ब्रिटिशर्स और इनका आके जो ब्रिटिशर्स और जो कर्नाटिक वार जो हुए थे आपका मैसूर, वहाँ पे चौथा लड़ा गया था। कहाँ? पोर्टोनोवो में, है ना। लास्ट में ये क्या था? सकरखेड़ा, बेदरा, मुदकी। तो इसमें सबसे पहले बच्चों कौन सा युद्ध हुआ था? आपको एक एक करके पता होना चाहिए। सबसे पहले आपका हुआ था युद्ध, दूसरे नंबर का बैटल ऑफ जो बेदारा था, कब हुआ था? 1719 में हुआ था। बेदारा जब हुआ था 1719
1959 में हुआ था, राइट। और जो आपका पोर्टो नोवो हुआ था वो कब हुआ था? 1781, जैसा कि मैंने बताया था, उनके बीच में हुआ था, राइट, 1781 में। फिर बैटल ऑफ सरखेड़ा कब हुआ था? जो मुदकी का हुआ था, जो 1845 में हुआ था, है ना। और सरखेड़ा का कब हुआ था बच्चों? ये वाला आपका युद्ध हुआ था 1724 में। तो आप मैच कर सकते हो। सबसे पहले कौन सा आएगा? 3, तो आंसर विल बी वी, 41 का वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ यूपी वाज एस्टेब्लिश इन 1975? जो सबसे पुरानी, कौन सी? कतरनिया घाट है सबसे पुरानी, ठीक है। फेमस रूरल कोलफील्ड, रूरल कोलफील्ड कहाँ है? जर्मनी में बच्चों, कहाँ है? जर्मनी में, याद रखना, जर्मनी, राइट। रूरल कहाँ है? जर्मनी में, याद रखना, कहीं आप ये मत कर देना कि फ्रांस वगैरह में, कहाँ पे? जर्मनी में बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पूछा कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? नहीं को आपको राउंड करना है। टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, ये तो है ड्यूटी हमारी। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, ये भी है। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, हमारी ये भी है। टू प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स एंड प्लेस नेशनल ऑफ इम्पोर्टेंस, ये नहीं हमारी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्डिंग और बिल्डर्स, किसने, कौन सी बिल्डिंग किसने बनाई है, इसके बारे में पूछा। रेड पैलेस, रेड पैलेस बच्चों किसने बनवाया है? बलबन ने बनवाया था। किसने? बलबन ने, याद रखना। लाल किला हिंदी वाला शाहजहां बनाया, रेड पैलेस किसने बनाया? बलबन ने बनाया, तो ये याद रखना। और जो 2.5 दिन का झोपड़ा, ये तो आपको बना होना चाहिए। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में बनवाया था। कहाँ? अजमेर में। तो डी का 2 ये आ गया, है ना। और आपका रेड पैलेस का बी का 4 आ गया, तो बी का 4 के आंसर आगा डी हो गया, है ना। अब देखो सुल्तानगढ़ है, सुल्तान किसने गढ़ी बना दी थी? इल्तुतमिश ने बनवाई थी, है ना। और आपका कौन सा बचा? जमात खाना मस्जिद बनवाई थी आपकी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ एरिया दिया है और परमिसेबल साउंड दिया है। देखो साइलेंट जोन, तो साइलेंट जोन जो भी है कितना है? 55 का दिया है, तो मैच करना है। सबसे कम वाला तो साइलेंट जोन होगा। देखो कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी आप लगा सकते। ए का बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो बी का 1 कहीं पे दिया, ए वाले 2 में आ गया। अब ए का 2 अपने आप दे दिया। रेजिडेंशियल एरिया कितना है? 55 है। अब इंडस्ट्रियल में ज़्यादा साउंड होगा या कॉमर्शियल में होगा? इंडस्ट्री में, तो डी सी का कितना हो जाएगा? 4 बच्चों, सी का 4 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? सी। समझा? एक कॉमर्स आपको नार्मल, लेकिन पता होना चाहिए साइलेंट जोन का कितना चाहिए? 50, रेजिडेंशियल का 55 डेसिबल होना चाहिए, 65 आपका जो कॉमर्शियल वगैरह, और 70 जो है आपका इंडस्ट्री को होना चाहिए, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी, इसमें भी जो है आपका मैचिंग है। क्या मैच करना है? एक तरफ ओशियन दिए हैं और मैक्सिमम डीपेस्ट पॉइंट दिए हैं। तो आपको पता है कि जो ट्रेना जो मरीना ट्रेंच है वो किसमें है? पैसिफिक ओशन में है। तो 1 का 3, देखो 1 का 3 से कहीं कुछ बन रहा आपका, 1 का 3 2 में दिया, तो आपका ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब आता आर्कटिक एंटलांटिक में बचता है ना, कौन से? मोलीडेसी बचा है, प्यूटोडा ट्रेंच बचा है, सुंडा ट्रेंच, सुंडा किस में है? इंडियन ओशन में। तो सी का 1 कहीं पे है? सुंडा ट्रेंच किस में है? इंडिया में। सी का 1, तो इसका सी का 1 दोनों में दिया है ना, किसमें? दोनों में दिया हुआ है। अब 1 का 3 और सी का 3, 1 का 3 हो गया, सी का 1, तो दोनों में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट है अटलांटिक और बचा है आर्कटिक। मोली दिया है, मोली ट्रेंच, और आपका दिया है प्यूटरडोक का दिया है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा बताओ बच्चों? तो आपका अटलांटिक में क्या है? प्यूटोरिको जो है कहाँ है? अटलांटिक में है। प्यूटोरिको कहाँ है? अटलांटिक में है। और आपका जो आर्कटिक में है वो कौन सा है? मोले द्वीप है। आर्कटिक में क्या है? मोले द्वीप है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 48 में क्या दिया है आपका? देखते हैं क्या है 48 में दिया है आपका क्वेश्चन, क्या दिया है? 2022 में विच कंट्री वाज द टॉप इन स्टील प्रोडक्शन? कौन थी स्टील प्रोडक्शन में? चाइना जाए इस बार। कौन रहेगा? चाइना रहेगा। 48 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या बोला? I1 रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ कंडीशन दैट इन, क्या लिखा है? टॉलरेंस द रिसोर्सेज इन यूटिलाइजेस एंड इन फंक्शनल रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम।
क्या पूछा क्या था इन्होंने, विद रेफरेंस टू इकोलॉजी निशे, इकोलॉजी निशे की बात कर रहा है ना, वो क्या तो फंक्शनल यूनिट होती है निशे। इट क्या लिखा है, आई नहीं क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द रेंज ए कंडीशन दैट इन द टॉलरेंस द रिसोर्सेज इट यूटिलाइजेज एंड फंक्शनल रोल इन द इकोलॉजी। सही है, ईच चीज है द डिस्ट्रिक्ट निशे, ये भी सही है। तो क्या है, इसके दोनों सही हो जाएंगे बच्चों, क्या 49 का बी के दोनों सही हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट देखो, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, एक का असर्शन है, दूसरे का रीजन दिया है। रेनफॉल ऑकर्स इन द विंटर सीजन इन द मेडिटेरियन क्लाइमेट, हाँ सही बात है। इन समर द रीजन रिमेन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्राई टेरेस्ट्रियल विंड, ड्राई टेरेस्ट्रियल विंड में कहाँ रहता है, ये तो रहता है उसमें जो वेस्टर्लीज रहती है। तो क्या क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा इसका, ये हो जाएगा। दोनों का जो है करेक्ट आंसर है। और क्यों ये, क्यों विंटर में क्यों बारिश होती है, विंटर में बारिश होने का कारण है कि समर के समय यहाँ पे जो है इन्फ्लुएंस ऑफ ड्राई टेरेस्ट्रियल विंड, यहाँ पे जो सूखी हवाएं चलती है उसमें रहता है, इसलिए यहाँ पे गर्मी के समय बारिश नहीं हो पाती क्योंकि मॉइस्चर लैंडेड विंड नहीं आती। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो है ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मैचिंग का आ गया बच्चों। फिर चलो मैच करते हैं, क्या है देखो, एक तरफ माउंटेन और हिल दिया हुआ है, दूसरा स्टेट्स दिए कहाँ पे हैं। देखो बिलारी, बिलारी तो पता है बहुत फेमस रहता है कर्नाटका में, एक का चार कहाँ पे, ये देखो कुछ नहीं पता तो एक ही से पता चल गया। फिर भी देखते हैं, चिन्ह कहाँ है आपका, मणिपुर में है ना। बटेश्वर हिल कहाँ है आपकी, बिहार में। बटेश्वर कहाँ है, बी फॉर बटेश्वर, बी फॉर बिहार, और दोसी हिल हरियाणा। डी का जो है क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। एक का जो हो जाए आपका, देखो बिलारी बी का चार कहाँ पे था, सॉरी आंसर विल बी सी, बी का चार इधर है ना, बिलारी कहाँ है कर्नाटक में, बी का चार, तो इस सी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा है ना। तो आपका राइट आंसर इज सी, याद रखना 51 का। तो बिलारी कहाँ है, कर्नाटका, बटेश्वर बिहार है, चिन्ह मणिपुर है, दोषी हरियाणा है। नेक्स्ट, मेन पर्पज ऑफ गंगा एक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च इन 1982, किस लिए था, अरे सफाई के लिए था। मेक इट्स वाटर पोल्यूशन फ्री ओनली, है ना, और किसी के लिए थोड़ी था, रिवर वैली और सब चीज़ बनाने के लिए नहीं था। 52 का क्या हो जाएगा आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी जो किया था, उन्होंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा है कि पहले उन्होंने वारंगल, सबसे लास्ट में तो वारंगल लड़ा था, क्योंकि लास्ट में गया था है ना। तो इतना भी पता है तो आपको पता है कि साउथ में पहुंचने में उसे टाइम लगा था, साउथ में इतनी जल्दी वो नहीं गया था। 53 का लास्ट या सी, तो क्या हो जाएगा इसका 53 का क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। सबसे पहले उसने जीता था गुजरात, क्या जब बच्चों जीता था सबसे पहले उसने जीता था गुजरात, गुजरात के बाद में उसने जीता था आपका गुजरात, फिर उसके बाद में दूसरा जीता था रणथंभौर। गुजरात के बाद में कहाँ आया था, जैसलमेर, फिर रणथंभौर। नंबर 1 पे गुजरात, नंबर 2 पे रणथंभौर, फिर नंबर 3 पे चित्तौड़, उसके बाद में वारंगल आया था नंबर 4 पे, राइट, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट एंड अरेंज देम इन सिक्वेंशियल ऑर्डर एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जिस सीक्वेंस में लिखे हैं उसके हिसाब से इनमें लिखना है। देखो कौन सा, यूनियन टेरिटरी ठीक है, नंबर 1 पे लिखा है। फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 2 पे है सिटीजनशिप, है ना, तो क्या हो जाएगा 1 फिर 3 फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पहले लिखे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, पहले है 4, फिर है फंडामेंटल ड्यूटीज़, कितना है 1 3 4 2, क्या आ जाएगा बच्चों 1 3 4 2 हो जाएगा। 54 का 1 3 4 2, तो कौन सा ऑप्शन दिया है देखते हैं बच्चों इसमें, 1 3 4 2 ऑप्शन बी इधर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरेंज द फॉलोइंग कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022। ये अभी पुराना क्वेश्चन हो गया, उसमें पूछा था कौन सा सबसे ज़्यादा था, तो आपको पता बड़े कंट्री तो नहीं होंगे, सबसे पहले ज़्यादा किसका ह्यूमन डेवलपमेंट रहा होगा। इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा अगर जो भी रिपोर्ट आती है उसको अच्छे से देख लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहता है ना। तो वैसे सबसे ज़्यादा आपका रहेगा, सबसे छोटा कंट्री कौन सा है, हांगकॉन्ग, नंबर 1 पे हांगकॉन्ग रहेगा, फिर नंबर 2 पे कौन आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, है ना, फिर जापान, रसिया सबसे बड़ा है, लास्ट में रसिया रहेगा। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 1 पे आप था हांगकॉन्ग, तो 3 के बाद में फिर 4 3 4, तो ऑप्शन सी 55 का क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हु अमंग द फॉलोइंग हैज साइंड द एग्रीमेंट टू रिजॉल्व आसाम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट। आसाम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था 22 में, तो क्या किसने उसके जो है आसाम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट, है ना,
और हाँ बच्चों, इसमें जो इस साल का जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो आपका रैंकिंग है उसको भी पता होना चाहिए, राइट। तो आसाम मेघालय डिस्प्यूट जो उसमें होता है, एक करंट का क्वेश्चन था तो हमें जरूरत नहीं है, आउटडेटेड हो गया। इंडिया प्रोग्राम, मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ? मेक इन इंडिया प्रोग्राम बाद लॉन्च इन 2014, सही बात है, सितंबर में हुआ था। इट एम्स टू इंकरेजिंग कंपनी टू मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड फैसिलिटेट, दोनों ऑप्शन बहुत सही। 57 का क्या हो जाएगा? वी, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द रेन ऑफ औरंगजेब एंड अरेंज दिम द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कौन कौन से उसने युद्ध लड़े थे, कौन से उसका सीक्वेंस में है, ये सीक्वेंस पूछा है। तो इसका राइट सीक्वेंस क्या हो जाएगा बच्चों? इसका होगा डी, जो बैटल ऑफ दराई है सबसे लास्ट में लड़ा था उसने, है ना। और सबसे पहले कौन सा लड़ा था? सूजा नियर बनारस में। सिनोवैक जो कोविड-19 वैक्सीन थी, कौन सी थी? mRNA, नॉन रिप्लिकेटिंग, होल वायरस, ये क्या था? होल वायरस वैक्सीन थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट ए पार्ट ऑफ सुन्नी ट्रायंगल। सुन्नी ट्रायंगल क्या? इराक में जहाँ पे सुन्नी रहते हैं उनको ऐसे 3 जगह पे बांटा गया है। तो क्या है? रामादी तो है उसमें, है ना। तो इसमें कौन कौन से नहीं है, पूछा कौन सा नहीं है, इसका कुछ आंसर आपको बताना है कि कौन सा इसमें सुन्नी ट्रायंगल में नहीं है। तो बच्चों इसमें कौन सा नहीं है आपका? ये बसारा नहीं है, बसारा नहीं, बाकी बागदाद भी है, रामादी भी है, बियाटी तो है। बागदाद, बासरा, सॉरी बासरा नहीं है, क्या? रामादी और टिकरिट, 3 है, ठीक है। तो याद रखना 3 जो हैं आपके हैं, बाकी उसके नीचे क्या है? साउथ में सुन्नी है ना। तो कौन कौन से? रामादी, टिकरिट और ये सारी एरिया आपकी क्या है, और ये क्यों थी उसमें हाईलाइट थी। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वन द वुमेन सिंगल टाइटल इन सैयद मोदी इंटरनेशनल। उस समय का क्वेश्चन है तो कोई रिलेवेंसी नहीं बचती, लेकिन पीवी सिंधु उसमें जीती। जल जीवन मिशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन कब लॉन्च हुआ था, है ना। कब? यूनियन बजट में घोषणा की गई थी। कौन सी यूनियन बजट में घोषणा की गई थी इसकी? जल जीवन मिशन की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसकी की थी 21-22 में, राइट। किसमें की गई थी? 21-22 में। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जिससे बैक्टीरिया वगैरह उसे जो है डिकम्पोज कर दें। तो वूल को कर सकते हैं, प्लास्टिक कप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। प्लास्टिक कप्स कौन सा है? तो वूल है, प्लास्टिक कप तो नहीं है ना। इन्हें पूछा कौन सा है, गलत, क्या पूछा? कौन सा है। तो ये आपको ये ध्यान देना है। मैंने क्या किया, जल्दबाजी में क्वेश्चन बोल दिया कि कौन सा नहीं है। तो इसमें देखो नहीं है वाले सारे हैं, है वाला केवल एक ही वूल है। देखो ग्लास बोतल भी नहीं डिकम्पोज कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, है ना। तो क्या आंसर है 63 का? तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको दिया है फॉर्मेशन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा। गदर पार्टी, गदर पार्टी तो आपकी आ गई थी 1909 के आसपास से, 9-10 में आ गए थे गदर पार्टी वाले, है ना। ऑर्मरी रेड ये 1930 के आसपास हुआ। फिर सेटअप ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी बर्लिन, ये तो और बाद में हुई। असेंबली के से भी 1928 उसके बाद 20 के आसपास हुई। तो सबसे पहले कौन आ गई? गदर पार्टी। नंबर 1 पे है गदर पार्टी, तो ये पहला गलत, दूसरा गलत, है ना। तो सबसे लास्ट में केस कौन सा हुआ? सबसे बाद में चित्तगांव, 2 किसमें दिया है इसमें, तो हो जाए बी, 64 का वी। अगर आपको सही नहीं आते तब भी आप उसमें से आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। तो सबसे पहले बच्चों कौन सा हुआ था? गदर पार्टी बना था। सबसे पहले कौन सी थी? गदर पार्टी। दूसरा बना था बर्लिन में कमेटी बनी थी। नंबर 1 पे गदर पार्टी, नंबर 2 पे बर्लिन कमेटी बनी थी, नंबर 3 पे बॉम्बे केस हुआ था, नंबर 4 पे ये था, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर इज नॉट करेक्टली मैच। कौन से मैच नहीं है? कि उत्तराखंड 70 सीटें सही है, गोवा में 40, ये भी सही, उत्तर प्रदेश में 403, ये भी सही। मणिपुर में कितनी है? अरे मणिपुर में तो कम 60 सीटें हैं। कितनी है? 60 सीटें। तो मणिपुर वाला ही गलत है। सल्फा ड्रग कैसी होती है? एनालिजिस्टिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटीसेप्टिक है। तो कौन सी है बच्चों? एंटीबैक्टीरियल। कौन 66 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? यह है एंटीबैक्टीरियल है। कौन सी? सल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इंडियन प्लेयर वन द गोल्ड मेडल? पुराना क्वेश्चन हो गया, जरूरत नहीं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट हैज आइडेंटिफाइड फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पॉवर्टी, वन ऑफ विच करेक्ट। पॉवर्टी कौन सी है? देखो इनकम पॉवर्टी होती है, ह्यूमन पॉवर्टी ये भी होती है। तो क्या है? ऑप्शन सी बोथ। 68 का वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 68 का जो है सी हो जाएगा। क्या था? ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूनियन मिनिस्ट्री एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या इन्होंने किया मिनिस्ट्री ने?
अनाउंस डॉल्फिन डे, बच्चों पता होना चाहिए डॉल्फिन डे जो है, डॉल्फिन क्या है, इंडिया में गंगैटिक डॉल्फिन मिलती हैं और डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है, अक्टूबर 5 को। और ये कहाँ, पटना के पास में जो है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में है ना, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी स्तूपा में जो है आर्यक पिलर्स बने, किसमें बने हैं बच्चों, अमरावती वाले में। आगरा दार्जिलिंग जो है सेम लेटीट्यूड पे हैं, ठीक बात है, एक जगह टेम्परेचर 16 डिग्री रहता है, एक जगह 4 डिग्री रहता है। इसका कारण क्या है, हाइट का टेम्परेचर क्या लगेगा, टेम्परेचर डिक्रीज विद द हाइट ड्यू टू द थिन एयर, ये सही बात है। तो इसका रीजन क्या है, इसका सही है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हीट इंजन कार्बोरेटर यूज्ड, किस टाइप के हीट जो है इंजन कार्बोरेटर यूज किए जाते हैं, है ना, किस टाइप में ये हीट इंजन्स जो हैं कार्बोरेटर यूज किया, किसमें होता है, पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है ना। विच वन फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, आसाम में व्हीट, उत्तर प्रदेश जूट, केरला क्या, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, आसाम में व्हीट तो उत्तर प्रदेश में जूट होता है, नहीं होता है, केरला में रबर होती है तो सही है, गुजरात में चाय होती है ये भी गलत है, तो इसमें क्या है, एक ही से सी ऑप्शन जो है क्या है, सी इज द राइट ऑप्शन। 73 का क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, क्या क्वेश्चन 74 का देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यूसुफ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, गोलकनाथ वर्सेस पूजा, कौन सा क्वेश्चन दिया, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर में केशवानंद भारती केस में था, किसमें, केशवानंद भारती 1973, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा था, बहुत प्यारा क्वेश्चन इन लोगों का। जो इन्होंने बात की वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश यूपी इज मोर डेवलप्ड कंपेयर टू अदर रीजन, हाँ सही बात है, द रीजन हैज विटनेस द ग्रीन रिवोल्यूशन, ये भी बात सही है, तो इसी कारण होता है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। 75 का क्या हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो बच्चों क्या रहा आपके पास में, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 76 क्या है, इसमें मैच करना क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑप्शन कोड, कौन सा सही है, पर्सन्स दिए हैं, एसोसिएशन दिए, इन्हें मैच करना है, डी के कारवे ये सब दिए हैं तो इनको मैच करना है बच्चों। देखो क्या क्या दिया है आपको, डी के कारवे, जे बेथुन, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर क्या थे, प्रिंसिपल थे एक संस्कृत कॉलेज के, तो एक तो सही है। बी एम मालावारी ने क्या किया था, ये बच्चों के लिए काम किया था, बी एम मालावारी किसके लिए थे, बच्चों के लिए, बच्चों का कोई ऑप्शन है, चाइल्ड मैरिज, स्टार्टिंग क्रूसेड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे बी एम मालावारी, है ना। उसके बाद विडो रीमैरिज, विडो रीमैरिज में कौन थे आपके, डी के कारवे, और गर्ल्स स्कूल किसने बनाया था, बेथुन ने बनाया था, बी का 1 बनाया था, अब ए का 2, तो ए का 2 बी का 3, तो 76 का क्या हो जाएगा, तो डी के कारवे ने क्या बनाया था बच्चों आपका, विडो रीमैरिज के लिए, तो आप देखो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन इज बी, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या दिया देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ममल्स ले एग्स, कौन सा ममल एग ले करता है, एक्टिना, याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है इसमें। विच आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी किसके थ्रू करती है, फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा होती है, ऑप्शन ए। 45th वर्ल्ड ब्रिज चैंपियनशिप ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन इटली, ये क्या है आपका करंट का क्वेश्चन था उस समय का, तो इसकी अभी नो मोर रिलेवेंसी इज इंटैक्ट, तो क्या है ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही होंगे, वो अलग चीज़ है लेकिन सही नहीं। डेमोग्राफिक डिविडेंड किसे बोलते हैं, जिसे 15 से 59 साल तक, 15 से 59 साल याद रखना है गैप, तो 80 क्वेश्चन हो जाएगी। बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाता है, ऐसा नहीं बहुत टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपकी पढ़ाई करते हुए क्लैरिटी होनी चाहिए। जो काराकम डेजर्ट है ये कहाँ है, काराकम कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान में, कहाँ पे है, तुर्कमेनिस्तान में। काराकम मतलब काला डेजर्ट, काला वहाँ पे होता है ना, तो काराकम बोला जाता है तुर्कमेनिस्तान में। फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट वाज अनाउंस, फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट कब बनी थी, 1946 में बनी थी, तो बात सही थी, लेकिन इन्होंने पूछ ली डेट, तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा कर दिया टफ, लेकिन पता होना चाहिए आपको, फर्स्ट डे बना तो 24 अगस्त को बनी थी, कहाँ
24 अगस्त 1946 को, फर्स्ट इंटर गवर्नमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ क्रेडिट अशोका स्पीक्स रिलीजियस सिंथेसिस, रिलीजियस सिंथेसिस बोलते हैं, एक कौन सा इनका रॉ क्रेडिट है इनका, तो इसका है 12, रॉ क्रेडिट 12 में जो है रिलीजियस सिंथेसिस के बारे में बात करते हैं अशोका। नेक्स्ट, इको मार्क किस लिए होता है, इकोनॉमिकली फ्रेंडली होता है ना, इन्वायरमेंट के लिए होता है, किसके लिए, इन्वायरमेंट के लिए होता है ना इको मार्क। एग मार्क होता है एग्रीकल्चर उसके लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, देखो ओसाका, डेट्रॉइट के बाद सेंट पीटर्सबर्ग किस लिए फेमस है, बताओ बच्चों, सेंट पीटर्सबर्ग किसके लिए फेमस है, आपको पता होना चाहिए बच्चों, किसके लिए, शिप बिल्डिंग के लिए, सेंट पीटर्सबर्ग किस लिए है, शिप बिल्डिंग के लिए बच्चों। और क्यूबा किसके लिए है, क्यूब है, डेट्रॉइट है, ओसाका है, ओसाका किसके लिए, ऑटोमोबाइल, किसके लिए आपका ओसाका रहेगा आपका कॉटन के लिए, किसके लिए, सॉरी ओसाका है कॉटन के लिए, कॉटन टेक्सटाइल के लिए रहेगा, राइट। और आपका जो डेट्रॉइट है ये किसके लिए है, ऑटोमोबाइल के लिए। बच्चा क्यूब किस में, सिगार में, क्यूब है सिगार में, है ना, क्यूब नहीं एक्चुअली क्या है, क्यूबा, क्या है, क्यूबा सिगार के लिए फेमस है, याद रखना। फिर से देख लो, ओसाका में क्या होता है, ओसाका बहुत ही फेमस जगह है, ओसाका में कहाँ है, जापान का है, ओसाका कहाँ है, जापान में है। ओसाका में कॉटन टेक्सटाइल है, कैसा है, कॉटन टेक्सटाइल ओसाका में है। सेंट पीटर्सबर्ग में शिप बिल्डिंग है, और जो आपका सेंट पीटर्सबर्ग में शिप बिल्डिंग है, और आपका क्यूबा में क्या है, सिगार है, और डेट्रॉइट में ऑटोमोबाइल्स है। तो मेन जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं वर्ल्ड के पता होना चाहिए। हु इज़ द रिकॉर्ड होल्डर ऑफ सिंगल लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट नासा एस्ट्रोनॉट अबोर्ड इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, कौन किसने की थी, तो उसमें 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये थे मार्क वंदे हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SDG नॉट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट टू अचीव बाय 2000, नहीं है, ये तो है सस्टेनेबल, है ना, जेंडर इक्वालिटी भी है, स्पेस रिसर्च नहीं है, तो राइट आंसर इज डी। ये देखो, मानस क्या मध्य प्रदेश में है, मानस कहाँ है बच्चों, आसाम में है। सुंदरबन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में। पचमढ़ी कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, याद रखना। पचमढ़ी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। पचमढ़ी क्या है, बायोस्फीयर भी है। नेक्स्ट देखो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 88 का बच्चों, इसमें सही दिया नहीं था, जिसने भी जो भी लगाया होगा सही होगा, क्योंकि ऑप्शन सही मैच नहीं किए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्रॉम विच प्लेस, कौन सा है, जैता और कुंपा वर एसोसिएटेड हु इम्प्रेस्ड शेर शाह विद देयर वैलोर। का जैता और कुंपा जो थे कहाँ के थे, मेवाड़, मालवा, मारवाड़, बुंदेलखंड। तो जैता और कुंपा जो थे कहाँ के थे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यूपी के, उससे कहाँ के थे, मेवाड़ के थे। कहाँ के थे, ये मेवाड़ के दोनों थे, है ना। यहाँ जो सैमुल में लड़ाई हुई थी, सुमेल में, गिरी सुमेल में हुआ था, वहाँ पे लड़ाई हुई थी विलेज में, गिरी और सुमेल। वहाँ पे जैतराम थे, मारवाड़ के क्या था, जैतराम रीजन, और सब डिवीजन ऑफ द पाली डिस्ट्रिक्ट जो वहाँ पे राजस्थान में है, वहाँ पे अफगान का शेरसूरी आया था लड़ाई लड़ने के लिए, तो उनसे बड़ा प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की, बीच नॉट करेक्टली, कौन सा है, नॉट करेक्टली, एक अंडरलाइन। बागपत में वुडन टॉयज, अमेठी में मूंज प्रोडक्ट, आगरा में लेदर प्रोडक्ट, तो सही है, लेदर है। गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड गारमेंट, तो इसमें कौन सा सही नहीं है। वुड एंड टॉयज क्या बागपत में मिलते हैं, मुझे नहीं लगता मिलते होंगे, क्या है ये, तो आंसर ए ही गलत है। अमेठी में तो मूंज के मिलते हैं, आगरा में लेदर है, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड है। आज पर इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट दिया है, क्या बोला है, हैज़ रजिस्टर्ड मैक्सिमम इंक्रीज इन द फॉरेस्ट, उसमें कौन बढ़ा था, साउथ इंडिया के ही सारे ने इंक्रीज किया था, नॉर्थ इंडिया में तो सभी कम हुए थे, है ना। तो कौन था, आंध्र प्रदेश वाला हाईएस्ट, 91 का ए, कौन था, 91 का ए था। 92 क्वेश्चन क्या है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इस्टेब्लिशमेंट, सबसे पहले कौन बनी थी इनमें, देखो सभी नई नई पार्टी, तेलुगु देशम, ऑल इंडिया, तो सबसे बाद में बनी है तृणमूल पार्टी, तो ये तो पता होना है। सबसे लास्ट में कौन है, तृणमूल पार्टी, तो जो सबसे लास्ट में देखो सभी में दे दिया, तो आपके पास ज़्यादा गेस मारने के लिए छोड़ा नहीं इन्होंने। फिर है तेलुगु देशम पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी से पुरानी पार्टी है बहुजन समाजवादी पार्टी, तो क्या है, बहुजन जो है पहले आएगा और समाजवादी पार्टी बाद में आएगी, तो एक के बाद दो होगा, जहाँ पे एक के दो बाद यहाँ ठीक है, ये तो दिया नहीं एक के बाद दो, ये तो गलत है। एक के बाद ए भी दो नहीं, ये भी गलत है, एक के बाद दो ये दिया, अब इन दो में कोई उसका। अब तेलुगु देशम पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी साउथ की पार्टी है, तो ये कब बनी थी, अब इनके ईयर आपको पता है, जो तेलुगु देशम बनी थी 1982 में बनी थी, कितने, 1982 में बनी थी, एन टी रामाराव
के द्वारा बनाई गई थी, एन टी रामाराव के द्वारा, राइट। और जो बहुजन समाज पार्टी थी वो कितने 1984 में बनी थी। अब आपको क्रोनोलॉजी आराम से पता चल जाएगी, है ना। और ये तो 92 या 93 में बनी थी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी कब बनी थी 1992 में, है ना। तो आपको अब आराम से मैच कर सकते हो। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? राइट आंसर बच्चों क्या होगा? 92 का डी द राइट आंसर। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, है ना, ये जो है आपके थाईलैंड, ये आपके मेंबर्स हैं। तो ये हर 2 साल में इसकी मीटिंग होती। तो ये उस समय का करंट अफेयर्स रहा था। तो इस साल का अपना बिम्स्टेक का पता कर लेना। क्या था? पीएम नरेंद्र मोदी बिम्स्टेक समिट ऑन 30th समिट बिम्स्टेक हेड चेयर्ड बाय इंडिया। ये दोनों ऑप्शन उसके उस समय क्या थे? ये सही थे। उस समय के दोनों ऑप्शन क्या थे? सही थे। क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर क्या था? उसमें एक था, मतलब केवल बे ऑफ बंगाल में हुआ था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु वाज द फाउंडर ऑफ साहित्य सत्यशोधक समाज? सत्यशोधक समाज के कौन फाउंडर थे? राममोहन राय नहीं थे, ज्योतिबा फुले, ताराबाई सिंधे भी नहीं थे। कौन थे? एमजी रानाडे थे या ज्योतिबा फुले थे? तो कौन थे बच्चों? 94 का राइट आंसर क्या है आपके? ज्योतिबा फुले थे। सत्यशोधक समाज के कौन थे? ज्योतिबा फुले थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, विच ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम करंट अफेयर्स था? खत्म, क्योंकि इस रिलेवेंसी इसकी नहीं है। ए सोल्यूशन ऑफ द टेबल सॉल्ट इज इन ए ग्लास वाटर इज होमोजीनियस। हाँ सही बात है। ए सोल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट इन होमोजीनियस। क्या बोला? ये सोल्यूशन ऐसा है जिसमें थ्रू आउट जो है क्या है? डिफरेंट कंपोनेंट है ना, क्या है? डिफरेंट कंपोनेंट। तो ये तो गलत बात है ना। तो इसमें क्या केवल एक ही सही है और रीजन इसका गलत है। तो क्या है? जो असर्शन तो सही है, रीजन इसका क्या गलत दिया भाई। अगर होमोजीनियस है तो उसमें कैसे इस चीज़ कंडीशन फुलफिल हो सकती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 क्या दिया है देखो बच्चों, ये दिए हैं आपके टेक्स्ट लिखे हुए हैं और इधर राइटर्स हैं। रागमाला, रसकौमुदी। रसकौमुदी किसने लिखी थी बच्चों? वेंकटरमणी ने। रसकौमुदी लिखी थी वेंकटरमणी। क्या? राग विरोध, चतुर्दानी, है ना, चतुर्दंडी प्रकाशिका, चतुर्दंडी प्रकाशिका। तो इसमें किसने क्या क्या लिखा है तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका रागमाला किसने लिखा था? पुंडरीक विट्ठल ने। रागमाला किसने लिखा? पुंडरीक विट्ठल है कहीं ए का 3। और रसकौमुदी बच्चों किसने लिखा है? रसकौमुदी लिखा है श्रीकांत ने। रसकौमुदी श्रीकांत ने। फिर राग विरोध लिखा है, राग विरोध बच्चा किसने लिखा है? राग विरोध लिखा है सोमनाथ ने। तो बच्चा कौन? आपका चतुर्दंडी प्रकाशिका, ये लिखा है वेंकटरमणी ने। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? इसका ए हो जाएगा, है ना, याद रखना। तो फिर से देख लो, रागमाला किसने लिखा? विट्ठल ने लिखा, पुंडरीक विट्ठल ने। रसकौमुदी लिखी है श्रीकांत ने। चतुर्दंडी प्रकाशिका लिखी है आपकी सोमनाथ ने। किसने लिखी है? सोमनाथ ने। सॉरी, राग विरोध सोमनाथ ने लिखा है। चतुर्दंडी प्रकाशिका लिखी है वेंकटरमणी ने। वेंकटरमण जो थे। क्या है? ड्यूरिंग 20th सेंचुरी पॉवर्टी एंड पुअर पीपुल हैव बिकम द सब्जेक्ट ऑफ आवर कंसर्न ड्यूटी। हाँ सही बात है। स्ट्रेटेजिकली देयर वाज लैक ऑफ टारगेटेड एक्शन ड्यू टू विच दिस इशू गॉट मोमेंटम। इसकी वजह से इशू जो है मोमेंटम पाता है। तो ये दोनों इसका रीजन सही है। क्या इसका आंसर हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि इसका कारण भी सही, स्टेटमेंट भी, असर्शन भी सही, उसका रीजन भी सही। इसे मैच करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इधर। ये डेज दिए हुए हैं, मैच करने के लिए दिए हैं। देखो मई 22 बच्चों के लिए मनाया जाता है। आपको सबको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे होता है। बी का 4। और बी का 4 देखो कहीं पे दिया है, इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं। देखो बी का 4 एक में दिया और आंसर आपका एक ही करने से आराम से आ जाता है, लेकिन फिर भी हम सारे देख लेते हैं। देखो और क्या दिया है? वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? अप्रैल 18 है। इंटरनेशनल टाइगर डे, ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल टाइगर डे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इंडिया ने बना दिया है, तो आपको पता होना चाहिए।
18 को, अप्रैल 18 को मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे। 18 अप्रैल को वर्ल्ड, 29 जुलाई को जो है टाइगर डे है। 29 जुलाई 29 में ही जो है टाइगर आता है, ठीक है, टाइगर इंटरनेशनल टाइगर डे। और बर्ड्स वर्ल्ड डे जो है दिसंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ फॉलोइंग मिनरल इज, क्या लिखा? पेरू रीजन ऑफ द म्यांमार, पेगू रीजन ऑफ इंडिया कौन पाया जाता है? मिनरल ऑयल पाए जाते हैं उसमें। और वहाँ पे म्यांमार में क्या मिनरल ऑयल्स, क्या हो जाएगा? 100 का डी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज डेंजरस फॉर इन्वायरमेंट? यूकेलिप्टिस, इसे आतंक, पर्यावरण का आतंकवादी भी कहा जाता है क्यों? बहुत पानी इसे चाहिए होता है। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली हैज मेड नेशनल कैपिटल रीजन? कौन था? 69th था, याद रखना। हु रिटर्न नाइटहुड? किस समय? जब जलियांवाला बाग हुआ था, नाइटहुड अपना रिटर्न कर दिया। वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे बच्चों? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो 103 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस किया था। बजट का जो उत्तर प्रदेश बजट आया था फंड, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू? कौन सा पूछा कि सत्य है ना? तो इसका देखते हैं कौन सा सत्य है स्टेटमेंट। कि साइज ऑफ बजट वाज 5,12,000 इतना था। सर्टन न्यू स्कीम्स वर इंक्लूडेड इन द बजट, इतना। तो क्या है? तो इतना डेटा दे, दोनों डेटा सही होना चाहिए, है ना। तो कभी भी ज़्यादा डेटा दे दे तो डेटा तो रटा नहीं जाता है, तो जनरली डेटा क्या है? वो सही देते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर इसका क्या हो जाएगा? आपका 104 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका हो जाएगा वी, बोथ। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट इज द लार्जेस्ट टाइडल एनर्जी प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया? किस में होता है? एक गल्फ ऑफ मन्नार, नहीं, खंबत में ही होता है। खंबत है, गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ कच्छ, चीन में बहुत होता है। उसके सबसे ज़्यादा है इसी में, खंबत में। फिर उसके बाद में सुंदरबन में। फिर किस में बच्चों? सुंदर में। एक प्रायोरिटी पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ पे होते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। तो कहाँ कहाँ पे बच्चों? ये आपका सुंदरबन है, खंबत है ना, खंबत, सुंदरबन और सिसोरा महाराष्ट्र, यहाँ पे ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो इसका राइट आंसर क्या है? खंबत। इंडस जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछ रहा है। द फिगर्स और मॉडल्स ऑफ बोट और फाउंड, ये कहाँ मिले थे? लोथल में, मोहनजोदड़ो लोथल में मिलता है सब। लोथन कौन सी नदी के किनारे है? तो कौन सा है? भोगावा। कौन सी नदी? भोगावा। बहुत पूछा जाता है, याद रखना। राइट टू एजुकेशन हैज बीन इंक्लूडेड इन द, कौन सा था संविधान संशोधन? 86वां। इसमें क्या है? डीपीएसपी में भी चेंजेस किए गए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट, तीनों में चेंजेस हुए थे। विच ऑफ टू फॉलोइंग स्टेट्स आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन इंडिया एज पर द एनुअल रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री? उस साल का था, इस साल का अपना देख लेना। उसमें कौन था जब 100 उसमें पूछा गया था क्वेश्चन, उसमें तो उड़ीसा था नंबर 1। कौन था? उड़ीसा था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? उड़ीसा था। और दूसरा स्टेट कौन था उसमें? नंबर 1 पे तो उड़ीसा था बच्चों। और दूसरा कौन था आपका साथ में? उड़ीसा के साथ में आपका था कर्नाटका। कौन था? सॉरी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ थे। नेक्स्ट, फोटोकेमिकल स्मोक ऑलवेज कंटेंट्स, क्या होता है उसमें? ओजोन होती है। क्या होती है? ओजोन होती है ना। मीथेन फास्फोरस कुछ नहीं होता। क्या होता है? ओजोन होती है। याद रखना, क्वेश्चन नहीं याद कर सकते तो रट्टा मार देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया देखो, आईटी ब्रांड के बारे में बात करा है। एसेंशियल इज द मोस्ट वैल्यूएबल वर्ल्ड वाइड आईटी ब्रांड 2020। काट कर दो, क्या था? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? करेक्टली नहीं मैच हुआ। 7th लोकसभा इसमें हुई थी, 11th 96 में, 13th 99 में, तो सही है ना। 13वीं 1999 में हुई थी, तो उससे पहले क्या होगी? 12वीं एक हो गई थी, फिर 11वीं, ये भी सही है ना। 7वीं मुझे गड़बड़ लग रही है, 9वीं भी सही है, तो कौन सी? 7वीं 1982 में नहीं होती। राइट आंसर इज ए। क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज ए। तो आपको पता हो जाएगा, न्यूज में थोड़ा ध्यान रखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन्वायरमेंट प्रोग्राम, विच इंडियन सिटी बिकेम द सेकंड मोस्ट नॉइज पोल्यूटेड सिटी? कौन सी हो गई थी उसमें कौन थी बच्चों? 112 में राइट आंसर क्या था? मुरादाबाद थी, है ना। लेकिन अभी क्या है? लाहौर चल रहा शायद। इंडिया जो 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सही बात है। 6th है 7th है?
इंडिया ऑक्यूपाइज 2.4 लगभग यही पा रहा है, ये तो सही एरिया सही है। ट्रॉपिक कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द डिवाइडेड टू ऑफ, ये भी सही है। इंडिया लाइज कंप्लीटली इन ट्रॉपिक जोन, ये तो गलत है ना। तो क्या है 2-3 जो है राइट आंसर लग रहा है, 2-3। तो आंसर क्या होना चाहिए 113, 113 क्या हो जाएगा डी, है ना। तो ये पहला वाला ऑप्शन था, देखो कितना नैरो मार्ज इंडिया है, सिक्स नहीं क्या है 7th है, इंडिया इज द 7th लार्ज कंट्री। डेंगू फीवर जो है इज कॉज बाय द वाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्किटो, किससे काटने से होता है, एडीज, किससे होता है एडीज, याद रखना 114 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्हें मैच करना है ना। सबको पता होगा सरस्वती के पास क्या थी, वीणा थी। शिव जी के पास में क्या था, त्रिशूल था, ट्राइडेंट था। विष्णु के पास में चक्र था। तो गणेश के पास क्या था, रोप और नूस, है ना। तो इसका कौन हो जाएगा 115 का, कौन से सारे ऑप्शन ऐसे मिल रहे हैं ए में। पॉवर्टी रिगार्डेड एज द सोशल प्रॉब्लम विच वॉज द आउटकम ऑफ ए सर्वे रिसर्च ऑन द पॉवर्टी इन लंदन, हु वाज द स्कॉलर ऑफ दिस रिसर्च, किसने बोला था, चार्ल्स बूथ, हेनरी जॉर्ज, किंग्सले डेविस, हेनरी मैने। तो किसने बोला था बच्चों, बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बोला था चार्ल्स बूथ ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, पूछा है कि किस डिस्ट्रिक्ट में, सीतापुर, लखीमपुर की, कहाँ है, लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पे बच्चों, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट, एटमॉस्फेयर सैटर्न कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इन द लार्ज क्वांटिटी, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो वहाँ पे कौन सी गैस ज़्यादा है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहाँ पे मीथेन, सैटर्न में क्या है, मीथेन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लता मंगेशकर, सी वाज द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट टू परफॉर्म लोन, सही बात है, उन्होंने डेब्यू भी यहीं शुरू किया था, तो ऑप्शन बी। और क्यों पूछा गया था, उस समय लता मंगेशकर एक्सपायर हुई थी, है ना। ऑन विच डेट उत्तर प्रदेश डे इज सेलिब्रेटेड, 24 जनवरी, पता होना चाहिए यूपी गए हो तो। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे क्या है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स इंडिया की कौन सी पोजीशन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया कौन सी 130, 100, उस समय का क्वेश्चन है। तो उसमें क्वेश्चन है, तो आज के दिन कितना बच्चों 126 है, कितनी है 126, 2024 में कितनी है 126, याद रखना। इसे कौन जारी करता है, USDN, है ना, याद रखना। नॉट कर, प्रेशर जो है पास्कल से नापा जाता, सही है। पावर ऑफ लेंस डायोप्टर से, ये भी सही है। हीट जूल में होती है, ये भी सही है। रेडियो एक्टिविटी एक्टिव नहीं, क्यूरी से नहीं होता है, कहता वैक्यूल से होता है, डी द राइट आंसर, ये गलत बना हुआ है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, चिली इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही बात है। एंडीज रीजन ऑफ द नॉर्थ चिली इज इनरिच्ड विद द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ पेरिफेरी कॉपर, हाँ बिल्कुल सही है, इसी है तभी तो हो रहा है। तो क्या है, इसके दोनों सही है, रीजन भी सही है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों सही हैं, राइट। तो 123 का क्या है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसमें दिया हुआ है, हु वाज द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन, है ना, हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक यूनियन। यतीन्द्रनाथ, अजय घोष, फणींद्रनाथ घोष, चक्रवर्ती फणींद्रनाथ बनर्जी नहीं, व्योमेश चंद्र बनर्जी, अजय घोष, सचिन सान्याल, व्योमेश चंद्र, गोपेन्द्र चटर्जी, तो कौन है, यतीन्द्रनाथ, अजय घोष और फणींद्रनाथ घोष, ये हो गए। 124 का कौन आ जाएगा बच्चों, ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैच करना है, प्लांट है, फैक्टर दिए, किससे क्या होता है। सिट्रस क्रैकर, क्रैक्स कब आ जाते हैं, जब उसमें किसकी चीज़ कमी होती है, ऑक्सीजन कमी हो जाएगा। रेड रॉट डिजीज ऑफ शुगर केन किसकी वजह से होती है, बताओ बच्चों। फिर दिया कृष्णकांत डिजीज ऑफ पोटैटो, कृष्णकांत डिजीज ऑफ पोटैटो दे तो ऑक्सीजन कमी से होती है, तो क्या हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। इसको थोड़ा और कम करते हैं, देखो कौन सी है, सी का 2 हो जाएगा, है ना। तो आपका कृष्णकांत कमी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है। सिट्रस क्रैकर किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से क्रैक्स आते हैं। रेड रॉट और डिजीज ऑफ शुगर कॉर्न, शुगर कॉर्न में जो रेड होता है वो किसके, इंसेक्ट की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, बताओ बताओ बच्चों, वो क्या होता है, फंगी होता है, क्या होता है, फंगस होता है, क्या होता है, फंगस,
है ना। अगला जो दिया होगा वो इंसेक्ट का होगा, देखो क्या दिया है, साहू डिजीज ऑन व्हीट, वो कहती वो आपका इंसेक्ट हो जाएगा, वायरस हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, इंसेक्ट्स, गेहूं वाला। तो इसका राइट आंसर मैच करेंगे तो कौन सा जाएगा, सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रीव अबंडेंस इन द लिमेंटिक एरियाज, या लिमेंटिक जोन इज द वाटर जोन, हाँ सही है, तो इसी वजह से तो होते हैं, तो क्या दोनों ऑप्शन सही है 126 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज मेनली कंपोज, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में क्या होता है ज़्यादा, मीथेन होती है बच्चों, क्या होती है, मीथेन होती है। 127 का क्या हो जाएगा, डी, याद रखना, सीएनजी में क्या होता है, मीथेन। हु अमंग द फॉलोइंग द विनर ऑफ मिस वर्ल्ड, उसमें का क्वेश्चन था, मिस वर्ल्ड किसने जीता था मार्च में, है ना, पोर्टोरिको में। तो इस बार की कौन मिस वर्ल्ड है, तो वो आपको पता होना चाहिए ना। उस साल की तो वो थी, क्यों करंट अफेयर्स का उसमें क्वेश्चन था, लेकिन इसमें कौन मिस वर्ल्ड बनी है तो याद होना चाहिए, कौन थी, केंगेटू साइकोवा, है ना, कौन थी, केंगेटू साइकोवा है इस साल की, तो याद रखना 2024 की। तो ये आपका काम करने इस साल का याद कर लेना। योजना प्रोग्राम थी लांची किया दिया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब लॉन्च हुआ था, है ना, और क्या क्या दिया है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, स्वर्ण जयंती ग्राम योजना, स्वर्ण जयंती तो मुझे पता 1999 में हुआ था, सी का 4, तो सी का 4 कौन है, तो आपका बी हो गया। एक ही ऑप्शन पता होने से आपका ऑप्शन सही हो जाते हैं। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली, कौन सा सही मैच नहीं, इंडियन एल्युमिनियम जो कंपनी लिमिटेड हीराकूड, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा, रेणुकूट में कहते हैं हिंदुस्तान एल्युमिनियम लिमिटेड है, और मद्रास एल्युमिनियम चेन्नई, चेन्नई नहीं है, कहाँ है, मेट्टूर में है, कहाँ है, मेट्टूर डैम बहुत न्यूज में आता हूँ, मेट्टूर में मद्रास एल्युमिनियम है। बाकी हिंदुस्तान तो रेणुकूट में है ना, हिंदुस्तान देखो तीनों नाम भारत के एल्युमिनियम है, तो हिंदुस्तान कहाँ है, रेणुकूट में है, भारत कहाँ है, कोरबा में है ना। आपका अब इनको याद करना बड़ा चैलेंज है, देखो एल्युमिनियम कंपनी है तो आपको पता है सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल में क्या आता है, बी आता है ना, फिर एच आता है, फिर इंडिया आता है। अब इनमें भारत वाला कहाँ पे है, कोरबा में है ना। उसके बाद में हीरा जो एच है, हीराकुड में एच वाला नहीं होगा, है ना, तो हीराकुड में कौन सा था, इंडियन, एच आ गया, है ना, और आपका रेणुकूट, तो आपको पता है क्या के आज इसमें सबसे बड़ा है वो बीच में आ जाएगा, है ना, रेणुकूट, और आपका सबसे छोटा जो है पीछे चला है, सबसे पीछे फिर बड़ा फिर से छोटा, याद रखना भी आएगा। कैसे याद कर सकते हो, आपको कैसे भी इसको जो है कोरिलेट करके लर्न रखना है। फॉलोइंग कंपाउंड मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस, अभी पूछा था क्या है, मीथेन, कौन है, मीथेन है। 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मीथेन। ये फिलोसफर दिए हैं, उनकी फिलोसफी पूछिए। रामानुजम की फिलोसफी क्या है, विशिष्ट द्वैत है ना। माधवाचार्य की बच्चों क्या है, आपको पता होना चाहिए, माधवाचार्य का क्या है, एमडी क्या है, द्वैत हो जाएगा ना, है ना। और इनकी बल्लभाचार्य की क्या हो जाएगी, शुद्ध द्वैत, क्या हो जाएगा, शुद्ध द्वैत। तो बल्लभाचार्य क्या हो जाएगी, शुद्ध द्वैत, राइट। तो ये आपको सब पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन किसकी, फिलोसफिकल वाला पक्का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका माधवाचार्य क्या है, द्वैत है, और डबल द्वैत निम्बार्क का है। द्वैत केवल जो है किसका है, इनका माधवाचार्य का, याद रखना। निम्बार्क का क्या है, द्वैत, डबल द्वैत जो है निम्बार्क के, राइट। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, देखो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, तो इसमें राइट आंसर इसका कौन सा जाएगा, ए वाला। ये ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन 2 और मोर कैन बी, लोग पार्लियामेंट करेगा और कोई थोड़ी कर देगा, कौन करेगा, पार्लियामेंट। राइट आंसर इज वी, 133 का वी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 स्टेट्स ऑफ इंडिया वर टॉप परफॉर्मिंग स्टेट नीति आयोग से स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स, कौन है, पंजाब उत्तर प्रदेश नहीं हो सकते कभी भी। एनर्जी में कौन होगा, अच्छे स्टेट होंगे, साउथ वाले होंगे, या तो ये होगा या होगा। तो राइट 134 का राइट आंसर कौन सा है बच्चों, इसमें सी है, गुजरात, केरला, पंजाब। कोई इसमें ऐसा नाम है जो पहले क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे जब प्रेसिडेंट बने, बिफोर एज्यूमिंग द चार्ज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, शंकर दयाल शर्मा तो थे, है ना। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है।
तो इसमें राइट आंसर कौन, संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी क्या है, स्पीकर से डायरेक्ट बने, तो 135 का बी, 135 का बी। जाकिर हुसैन भी आपके थे और वेंकटरमन भी वाइस प्रेसिडेंट थे। ग्लोबल बिजनेस सिटी का आया था 2022 में, तो किसे मिला था, पेरिस, हांगकांग, लंदन, फ्रैंकफर्ट, तो 136 में किसको मिला था बच्चों, मिला था हांगकांग को, किसको मिला था, हांगकांग को, याद होना चाहिए, है ना। और इस साल का 2024 में किसको मिला बच्चों, न्यूयॉर्क को। 2024 में यही सेम अवार्ड जो है सिटी ग्लोबल सिटी इंडेक्स का जो मिला है, किसको मिला है, न्यूयॉर्क का है। और नंबर 2 पे कौन है, लंदन है। नंबर 3 पे क्या है आपका, सैन जोस है, कौन सा है, सिंगापुर। तो याद रखना ये 2024 का रैंकिंग है। नेक्स्ट लिस्ट दी है, मैच करनी है कि डेवलपमेंट एसडीजी गोल दिए हैं एक तरफ और एक तरफ उनके टॉपिक्स दिए हैं, कौन से किस में। तो ये तो एसडीजी गोल तो 100% एक क्वेश्चन आना है आपको, तो एसडीजी गोल को तो कैसे भी छोड़ना नहीं, आपको एक एक करके बहुत अच्छे से उसको पढ़ना है एसडीजी गोल को, है ना। देखो तो क्या क्या मैच दिए, एसडीजी गोल 10 क्या है, इक्वालिटी के लिए बात करते हैं, रिड्यूस्ड इक्वालिटी, एक का 3। 13 क्या है, 14-15 लाइफ एक ऑन लैंड, पहले वाटर पहले दी हुई है फिर लैंड में बात दी हुई है, तो क्या आ जाएगा। और 13 में क्या, क्लाइमेट चेंज है, 13 में क्लाइमेट चेंज, 14 में लाइफ बिलो वाटर, 15 में लाइफ ऑन लैंड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों को मैच करने पे आपका राइट आंसर कौन सा पड़ेगा, ए, है ना, सी का 4 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूज़पेपर्स दिए हुए और इनका पब्लिकेशन कहाँ का था। स्वदेश जो था आपका था गोरखपुर से, स्वदेश कहाँ है, गोरखपुर, स्वदेशी, है ना। और भारत बंधु, सत्यवादी, शक्ति कहाँ का था, अल्मोड़ा का, शक्ति कहाँ का था बच्चों, अल्मोड़ा का। भारत बंधु और ये सत्यवादी, शक्ति तो अल्मोड़ा का था, तो सत्यवादी कहाँ का था बच्चों, सत्यवादी जो था आगरा है, आगरा के लोग क्या हैं, सत्यवादी हैं, है ना। मुगल बैठते थे तो वहाँ पे डर के सत्य बोलते थे। हाथरस क्या है आपका, भारत बंधु है। LVS इज वन ऑफ द इकोनॉमिक मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट इन फाइनेंशियल। LVS इज क्या था, लीड बैंकिंग स्कीम है यार, कौन है, लीड बैंकिंग स्कीम, लोन बैंकिंग नहीं, लीड बैंकिंग, याद रखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंड लॉक्ड कंट्री, कौन है, बोलिविया है, कौन है, बोलिविया जो है लैंड लॉक्ड है, 140 का ए। फिर 141 में क्या है, व्हेन वाज द पंचायत एक्सटेंशन, 1996 में किया गया था, जो आपका RPA पंचायत एक्सटेंशन एक्ट जो है कब किया गया था, 1996 में ये पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल एम्परर जिसे कबींद्र, आचार्य, सरस्वती या बनारस, ए ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृति हिंदी, मुगल एम्परर ने जो है रूलर पैट्रोनाइज किया था, किसे, कबींद्र जो थे, आचार्य, सरस्वती और बनारस, किसे कहते, हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। किसने किया था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 142 का डी, शाहजहां ने किया था, किसने, शाहजहां ने किया था इनको। कैबुल जो नेशनल पार्क ये कहाँ है आपका, लोकतक पे। विच आर द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज लार्जेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एरिया, ये एक सबसे बड़ी जो है लार्जेस्ट बेसिन कौन है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो बड़ा गंगा का है ना, उसके बाद में गोदावरी का है, फिर उसके बाद में ब्रह्मपुत्रा है ना, कौन है, ब्रह्मपुत्रा है। फिर उसके बाद में आपका आता है महानदी, कौन सा है, महानदी। ये आपके सीक्वेंस से पता होना चाहिए कौन कौन से सबसे बड़ा जो है जिनका दिया हुआ है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे बड़ा किसका है, गंगा का है, नंबर 2 गोदावरी, नंबर 3 ब्रह्मपुत्रा, नंबर 4 पे कौन है, कृष्णा। गोदावरी कृष्णा हो गए, फिर उसके बाद में कौन सा आता है, फिर आ जाती है इंडस रिवर, है ना। फिर आता है महानदी, महानदी के बाद में आती है नर्मदा आपकी, है ना। फिर ताप्ती उसके बाद में, तो सबसे बड़ा कौन सा है, महानदी का, याद रखना। कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है, अहरौरा, अडवू, बघेलखंड, बदुआ, तो कौन सा इसमें उत्तर प्रदेश में कौन सा नहीं है बच्चों, इसमें जो है बदुआ नहीं है ना, बाकी सब हैं, बाकी तो सारे हैं। बदुआ डैम कहाँ पे है, बिहार में, गंगा नदी पे, कहाँ है, बिहार में। बड़ा हुआ कहाँ है, बिहार।
याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योतिबाई फुले वाज एसोसिएटेड विद किससे थे? आपको पता होना चाहिए, एंटी कास्ट मूवमेंट थे, है ना, और बाकी उनसे कोई मतलब नहीं था। एंटी कास्ट मूवमेंट के खिलाफ वो लड़ रहे थे। तो 146 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? सी। देन 140, अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाई विच ऑफ द, किससे होता है जमीन गर्म होती? इसमें शॉर्ट वेव में आता है, लेकिन क्या होता है आपका लॉन्ग वेव में, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है। तो ये 147 का डी हो जाएगा। फिर 148 में क्या पूछा है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फुल फॉर्म पूछ लिया था, है? तो क्या था? सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सी होगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी। 149 में क्या है? मैच करने के लिए पूछा था, ट्रेड और पार्टी एफिलिएशन। क्या दिया है? ट्रेड दिया है प्लस पार्टी एफिलिएशन दिया है। कौन सी पार्टी किस में थी बच्चों? तो देखो, भारतीय मजदूर संघ किसका है? बीजेपी का है, भारतीय जनता पार्टी का है। नेशनल इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन, ये किसका है? कांग्रेस का है। देखो कांग्रेस इसमें लिखा है, लेकिन इसमें कांग्रेस वाला नहीं होगा, है ना, कांग्रेस वाला। फिर यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस CPIM का होगा, मार्क्सिस्ट का। और ऑल इंडिया वाला किसका होगा? CPI का होगा। ठीक, तो इसका राइट जो मैचिंग करेंगे तो कौन सा मैच होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा इसका बच्चों? 149 में इसका राइट हो जाएगा ए। विच कंट्री हैज़ एन आर्सेनिक वाटर कंटामिनेशन? कौन सी है? आपको पता है यहाँ पे अपना पश्चिम बंगाल है, तो उसका पड़ोसी कौन है? बांग्लादेश। बांग्लादेश में कंटामिनेशन है। तो बच्चों इस तरीके से हमने पूरे क्वेश्चंस जो है सॉल्व किए हैं, और होप आप लोग इस पढ़ते रहेंगे और इन क्वेश्चंसों से आपको बहुत कुछ आइडिया मिलेगा। और अभी 1-2 दिन में फिर हम लोग मैं जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2021 का लेके आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।